हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई ठोस चक्रिका तथा इतनी ही त्रिज्या का कोई छल्ला किसी क्षैतिज मेज पर एक ही क्षण 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से रखे जाते हैं। इनमें से कौन पहले लौटनिक गति आरंभ कर देगा? गतिज घर्षण गुणांक म्यू के बराबर 0.2 है। हमें बताना है कि कौन पहले लौटनी गति प्रारंभ कर देगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि शुद्ध लौटनी गति के लिए निम्नतम बिंदु का वेग शून्य होता है तथा द्रव्यमान केंद्र का वेग v बराबर r ओमेगा होता है तथा शुद्ध लौटनी गति में कोई फिसलन नहीं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि म्यू एम जी बराबर होता है एम ए, तो ए बराबर होगा म्यू जी। प्रकार से सतह पर ये द्रव्यमान केंद्र है, ये त्रिज्या r है। इस प्रकार से v वेग से द्रव्यमान केंद्र जा रहा है, तो ये हो जाएगा r ओमेगा। इस प्रकार से ओमेगा कोणीय चाल से घूम रहा है, तो निम्नतम बिंदु का वेग होता है शून्य, यानी कि इधर ओमेगा r से लगेगा तथा इधर वेग v लगेगा, तो v बराबर शून्य हो जाता है तथा इस दिशा में निम्नतम बिंदु पर इस दिशा में बल ma लगता है, जिसे संतुलित करने के लिए घर्षण बल म्यू गतिक घर्षण बल म्यू एम जी विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण के कारण बल आघूर्ण टो बराबर माइनस आई एल्फा, जो कि घर्षण बल F गुणा R ये हो जाएगा म्यू एम जी आर। तथा घूर्णन गति के लिए गति की समीकरण हो जाएगी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी तथा स्थानांतरणीय गति के लिए हो जाएगी v बराबर u प्लस ए टी। लौटनिक गति प्रारंभ होगी, अर्थात v बराबर r ओमेगा, तो v बराबर हो जाएगा 0 प्लस ए टी, तो v बराबर हो जाएगा 80 बराबर a का मान है म्यू जी टी तथा v का मान हमने लिखा है r ओमेगा। प्रश्नानुसार दिया है ओमेगा नॉट बराबर 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड, तो मुख्य उदाहरण से ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, ओमेगा को लिख देंगे v बटे आर 10 पाई माइनस एल्फा को लिख देंगे हम टो बटा आई टी, और v को हम लिख सकते हैं वी जी टी, v को हम लिख सकते हैं म्यू जी टी, तो ये हो जाएगा म्यू जी टी बटे आर बराबर 10 पाई माइनस म्यू एम जी आर गुणा टी बटे आई।
तो हल करने पर हम लिख सकते हैं कि म्यू जी टी 1 + m गुणा आर की घात 2/i बराबर होगा 10 π r। तो ये टी हो जाएगा 10 π r/म्यू जी 1 + m r की घात 2/i। इतना समय लगेगा। अब ठोस चक्रिका तथा बेलन के छल्ले के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ठोस चक्रिका के लिए समय t1 बराबर हो जाएगा 10 π r/म्यू जी 1 + m r की घात 2/m r की घात 2/2। यहाँ हमने i का मान रख दिया है। ठोस चक्रिका के लिए i का मान होता है m r की घात 2/2। तो यहाँ से हमने i का मान रख दिया है। तो ये हो जाएगा 10 π/r 3 म्यू जी मान रख देंगे 10 × 3.14 गुणा 0.1 बटे 3 × 0.2 गुणा 9.8 जो कि हो जाएगा t1 बराबर 0.8 सेकेंड। छल्ले के लिए i का मान होता है m r की घात 2। तो इसके लिए t1 हो जाएगा t2 हो जाएगा 10 π r/म्यू जी 1 + m r की घात 2/m r की घात 2 जो कि हो जाएगा 5 π r/म्यू जी। मान रख देंगे इसमें 5 × 3.14 गुणा 0.1 और 0.2 गुणा 9.8 ये हो जाएगा 0.53 सेकेंड। जहाँ से हम देख सकते हैं कि t2 कम है t1 से। अतः ठोस चक्रिका पहले लोटनिक गति करेगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ठोस चक्रिका छल्ले से पहले लोटनिक गति करेगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।